अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं मोनोपोली के एडवांटेजेस की तरफ। तो इसके एडवांटेज में सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। जो मोनोपोली वाला मार्केट स्ट्रक्चर है इसमें क्योंकि सिर्फ एक सेलर होता है और उसी ने अपनी मर्जी से प्राइस को जो है वो जो है ना सेट करना होता है, तो नॉर्मली प्राइसेस जो है ना कंपैरेटिवली वो स्टेबल रहती है बनस्बत उसके कि जहाँ पे कंपटीशन चल रहा हो, वो परफेक्ट कंपटीशन ले लें या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले लें, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंपेटिटर्स की वजह से आपकी प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है। मोनोपोली में ये होता है कि आप अकेले ही होते हो, आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, तो आप प्राइसेस को स्टेबल रखते हो। ये इसका एक एडवांटेज है। अच्छा, सेकंड एडवांटेज ये है कि बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो जो है जब प्रोडक्शन करते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे आप चीज़ें सस्ती बना पाते हो और बल्क में बना सकते हो। ठीक है, तो जब आप अकेले ही पूरी मार्केट को कैप्चर करके बैठे होगे, आप अकेले ही पूरी मार्केट को गुड सप्लाई कर रहे होगे, तो आप एक बड़े स्केल के ऊपर जो है वो चीज़ें बनाना शुरू कर दोगे, जिससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स जो हैं वो अचीव होंगे। ठीक है, तो ये भी मोनोपोली का एक फ़ायदा है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो है एडवांटेज वो ये है कि आप जो है ना वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर रहे होते हो। ये अगर देखा जाए तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना तो फर्म के लिहाज से एक एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन इसका कंज्यूमर को ये फ़ायदा होता है कि जब आप बेशुमार प्रॉफिट कमा रही होती है फर्म, तो वो फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना वो खर्चा कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट में बेहतरी आ सकती है। ठीक है, तो ये मोनोपोली का एडवांटेज है कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो। देन एक और एडवांटेज है कि जब आप अकेले मोनोपोली अपनी बना के बैठे होगे लोकल मार्केट के अंदर, तो एक तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें बना रहे होगे, आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, आप लोकली तो डोमिनेट कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकते हो। जैसे चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना के जितने भी कारोबार हैं वो अब इंटरनेशनली भी डोमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे बना रहे होते हैं चीज़ें कि उनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो वो compete कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो मोनोपोली में भी ये एक एडवांटेज होता है कि जब आप एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है ना चीज़ें बना रहे होते हो, तो आप कॉस्ट कम करके compete कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में भी। अच्छा, फिर एक जो एडवांटेज है वो ये है कि एबल टू टेक अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। आप अकेले बैठे हो पूरी मार्केट को कैप्चर करके, आपका अकेले का राज है पूरी मार्केट के ऊपर, तो अब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइम के लिए डिसीजंस लेनी पड़ती हैं ताकि आप अच्छे से compete कर सकें। मोनोपोली में आपका कंपटीशन नहीं है, आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो। जैसे वापडा की एग्जांपल लें तो वापडा अगले 50 सालों का सोच के आज जो है वो प्लानिंग कर सकता है कि उसने अगले 50 साल क्या करना है। उसको पता है मेरे कंपटीशन में कोई नहीं आने वाला, अब मुझे प्राइसेस नहीं कम करनी पड़ेंगी, तो मैं लंबे अरसे तक जो है ना वो गेम में रहूंगा और मैं लंबी प्लानिंग करूंगा। देन एडवांटेज ये है कि आप बेसिकली जब मोनोपोली कर रहे होते हो तो नॉर्मली ये मोनोपोली जो होती है वो स्टेट कंट्रोल्ड जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होते हैं। जैसे वापडा है, रेलवे है, सुई गैस वाला है, हमारा SNGPL है। तो ये बेसिकली प्रोवाइड क्या कर रहे होते हैं, ये एक आम कंज्यूमर के लिए आपकी एसेंशियल यूटिलिटीज दे रहे होते हैं। जैसे बिजली, पानी, गैस, वासा का अदारा है, ये सारे जो होते हैं ये नॉर्मली मोनोपोलिस्ट होते हैं और ये गवर्नमेंट के ओन्ड होते हैं। सो ये बेसिक एसेंशियल से होते हैं, ये लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली से ये भी फ़ायदा होता है कि आपको वो मोनोपोलीज जो होती हैं वो एसेंशियल आइटम्स जो है ना लाइफ की वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे मोनोपोली के। अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेजेस की जब बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस को हम ड्रॉबैक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एडवांटेजेस को हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, तो डिसएडवांटेजेस जो होते हैं इनको हम ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक क्या है मोनोपोली के, तो पहला है कि प्राइसेस आर हायर देन कंपेटिटिव मार्केट। आप अकेले
पूरी मार्केट में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपकी जो प्राइसेस होंगी वो हायर ही होंगी उनकी निस्बत जहाँ पे कंपटीशन हो रहा हो, ठीक है। तो मोनोपली का एक डिसएडवांटेज ये है कि मोनोपली जो कर रहे होते हैं वो पैसे ज़्यादा ही चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना होता है। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, अब ये टर्म यूज हुई है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, इस टर्म को ज़रा समझते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये है कि जहाँ पे कंज्यूमर को लो प्राइस मिले, ठीक है, ग्रेटर चॉइसेस मिले, ठीक है, और बेटर क्वालिटी की गुड मिले, ठीक है। मतलब जहाँ पे कंज्यूमर को फायदा हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कंज्यूमर वहाँ पे सरप्लस में। वो फायदा कैसे हो सकता है कि उसको प्राइसेस बड़ी कम मिले, उसको चॉइसेस ऑप्शंस उसके पास काफ़ी ज़्यादा हों, उसको बेहतर क्वालिटी की चीज़ मिले। जब मोनोपोली होती है तो वहाँ पे कंज्यूमर का सरप्लस नहीं रहता, ठीक है। एक तो लो प्राइस नहीं उसको मिल रही होती, उसको हायर प्राइस मिल रही होती है मोनोपोली की वजह से, ठीक है। उसके बाद चॉइसेस नहीं होती, सिर्फ एक ही चॉइस होती है, ठीक है, एक ही मोनोपोली करके बैठा है, उसी की प्रोडक्ट खरीदनी है। और बेटर बेटर क्वालिटी भी हो सकता है उसको ना मिले क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो इनएफिशिएंट होते हैं, वो क्वालिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप कंपटीशन को रोकते हो। मोनोपोली वाली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बैरियर्स के साथ, तो कोई भी नया बंदा आपके बिजनेस में आ नहीं सकता। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। जहाँ पे मोनोपोली होती है हमने पढ़ा है कि कैसे बैरियर्स लगाए जाते हैं, उसकी वजह से बैरियर्स की वजह से नए एंट्रेंट्स को रोका जाता है, तो कंपटीशन नहीं होता। देन चौथा डिसएडवांटेज है लेस रिसेप्टिव टुवर्ड इनोवेशन एज दे आर रनिंग ऑलरेडी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि आप पहले से ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, आप बेशुमार मुनाफा कमा रहे हो, ठीक है, बेशुमार आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप इनोवेट करने की तरफ, कोई नया इंसेंटिव लेने की तरफ नहीं सोचोगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करें, कोई नई प्रोडक्ट लेके आए, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से अच्छा खासा कमा रहे हो, ठीक है। फिर पांचवा डिसएडवांटेज है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही चीज डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस के साथ बेची जाती है जहाँ पे मोनोपोली हो, ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। प्रोवाइड इंफीरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनको क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि कंज्यूमर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई चॉइस ही नहीं है, उसमें मेरे से ही खरीदना है, तो जैसे मर्जी मैं लो क्वालिटी की चीज़ बेचूँ वो खरीदने पे तैयार होगा। तो लो क्वालिटी की चीज़ें मिल रही होती हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन, हमने एडवांटेज में पढ़ा के आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हो, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं लॉन्ग रन में एक टाइम आता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के बाद कॉन्स्टेंट इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जाते हो, जब मजीद एक्सपेंशन करते हो तो आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चले जाते हो। तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ये भी होता है जब आप मोनोपोली कर रहे होते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट हायर होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे मोनोपोली के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोपोली को जितना भी बाकी रह गया वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट करें और अपने नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।